आज ना हम किसी से बात करने वाले, उनका नाम है संजीव देशवाल जी, डिटेक्टिव है खुद और प्रेसिडेंट है सर्टिफाइड प्राइवेट डिटेक्टिव्स एसोसिएशन के। उनसे पता करेंगे कई बार क्या होता है ना कि जैसे कुछ भी कोई घटना घट जाती है तो हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लग जाते हैं कि अरे यार ये हुआ वो होगा। सीरियल भी तो हम बहुत देखते हैं ना, लेकिन डिटेक्टिव जो है सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करके उसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज कॉमन सेंस भी लगाना बड़ा आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। सर मैं हूँ खुरावत रंजन, आज है यूज योर कॉमन सेंस डे और इस बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ कौन है जी? गुड मॉर्निंग भाई, जल्दी बताएंगे आप? मैं प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देशवाल, प्रेसिडेंट सर्टिफाइड प्राइवेट डिटेक्टिव एसोसिएशन। आप मुझे सुन रहे हैं बिग एफएम पर खुरापाती नितिन के साथ। तो संजीव जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से क्या चक्कर है, लोग कॉमन सेंस क्यों इस्तेमाल नहीं करते? देखिए, अगर आप कॉमन सेंस का को यूज ना करने का सबसे बड़ा उदाहरण इस दुनिया में देखें और खासकर इस देश में देखें, इंडिया में, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा लोग ट्रैफिक रूल्स को ढंग से कैसे पालन नहीं करते, उसमें अपने कॉमन सेंस को यूज नहीं करते कि गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, पार्किंग कहाँ करनी है, गाड़ी में जब उतरना है तो पीछे देखना है कि नहीं देखना, कि आपने एकदम दरवाजा खोला, कोई आप पीछे से आता हुआ आपकी गाड़ी से हिट कर गया, दूसरी गाड़ी से दब गया। ऐसी छोटी छोटी चीज कॉमन सेंस लोग यूज नहीं करते। कई बार साइबर केस में आपने देखा है कि साइबर केस के अंदर इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये सब के सब कॉमन सेंस को यूज ना करने की वजह से ही हो रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि कई बार लोगों का जो लालच है वो भारी पड़ जाता है कॉमन सेंस के ऊपर। बड़े पते की बातें बताई हैं आपने और वाकई मुझे लगता है कि ट्रैफिक की आधी दिक्कतें जो है दिल्ली में वो सॉल्व हो जाएंगी अगर लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। तो अभी तो आपने बताया था कि कैसे आपको लगता है कि लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कभी ऐसा होता है, क्योंकि मुझे ऐसा शक है मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि कई बार अगर कॉमन सेंस लगाए इंसान तो खुद भी पता लगा सकता है बहुत सारे केसेस में कि एक्चुअली हुआ क्या है। अगर आप डिटेक्टिव्स को हायर करते हैं उससे पहले एक बार थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएं, थोड़ा कॉमन सेंस से सोचें तो इन सब की नौबत नहीं आएगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई केस सॉल्व किया, आपको लगा यार ये क्लाइंट खुद ही कॉमन सेंस लगा लेता तो क्लियर हो जाता सब कुछ? देखिए, जब हम कॉमन सेंस की बात करते हैं तो इसको समझने की अगर कोशिश करें तो ज्यादातर किसी स्पेसिफिक फील्ड में आपका ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस आपकी कॉमन सेंस को बेहतर बना देता है। जैसा कि मुझे लगता है मेरे 32 साल इस प्रोफेशन को देने के बाद मुझे एक केस याद आता है। कुछ समय पहले कनाडा के एक मेल क्लाइंट ने मुझे पोस्ट मैट्रिमोनियल से रिलेटेड हमारी सर्विस को हायर किया, जिसमें वो जानना चाहते थे कि उनकी वाइफ जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, उनका जयपुर के एक 5 स्टार होटल की कंपनी में इवेंट है जिसको वो 2-3 दिन के लिए अटेंड करने के लिए जाने वाली हैं और अपने स्टाफ के साथ ही वहां पे रुकेंगी। तो हस्बैंड ये जानना चाहते थे कि उनकी वाइफ स्टे के दौरान किसके साथ रुकी हैं, उस दौरान वो क्या क्या एक्टिविटी करती हैं, कहीं होटल से बाहर तो नहीं जाती हैं। इस टाइप की इंक्वायरी थी उनकी, क्योंकि उनको काफी टाइम से शक था, इंडिया से बाहर थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करके सब कुछ जाना जाए। तो इस इन्वेस्टिगेशन में हमने अपने कॉमन सेंस को जब यूज किया तो सबसे पहले जानने की ये कोशिश की कि लेडी जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी का कोई इवेंट उस होटल में है भी या नहीं। और आपको हैरानगी होगी ये जानकर कि ये कॉमन सेंस तो कोई भी यूज कर सकता था। वो क्लाइंट्स भी अपने वाइफ के बारे में जान सकते थे उस होटल से कि क्या सच में वहां पे किसी प्रकार का कोई इवेंट हो भी रहा है या नहीं। लेकिन शायद उन्होंने सोचा कि प्राइवेट डिटेक्टिव ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वही कर लेंगे। तो हमें ये इंक्वायरी करने के बाद इंफॉर्मेशन जो मिली कि वहां उस कंपनी का कोई किसी प्रकार का भी इवेंट नहीं था। इसमें हमने अपने आप को एक मल्टीनेशनल कंपनी के एचआर का सीनियर एम्प्लॉय बताते हुए उन्हीं डेट्स पर इवेंट करने की बात करी होटल से, जो डेट्स लेडी ने अपने हस्बैंड को बताई थी, और इंफॉर्मेशन सामने आई कि ऐसा कोई इवेंट नहीं हो रहा है। तो कॉमन सेंस से ये तो पता चल गया कि लेडी कहीं और सस्पिशियस मूवमेंट करने वाली है, किसी प्रकार का कोई उस होटल में इवेंट नहीं है। उसके बाद फिर काफी इन्वेस्टिगेशन हुई और हमने लेडी को एक्सपोज। तो इस तरीके की कहते हैं कॉमन सेंस कई बार हम जब यूज करते हैं तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो क्लाइंट भी अगर थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस को यूज करता तो उसको वो इंफॉर्मेशन मिल सकती। जी कॉमन सेंस की बात जब आती है ना तो इंसान को लगता है मेरे पास तो है, पर अक्सर यही कहा जाता है कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन, है ना। इसे इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल होता है। और डिटेक्टिव्स वगैरह जो है ना, जैसे हमारे जितने भी तहकीकात करने वाले लोग होते हैं, डिटेक्टिव्स हो चाहे पुलिसमैन हो, कई बार बड़े बड़े केस सिर्फ कॉमन सेंस से ही
सॉल्व कर लेते हैं, जो आप और मैं नहीं देख पाते, अपनी कॉमन सेंस नहीं लगा पाते, ये लोग लगा पाते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज एन आर्ट। और इसी बारे में बात करने के लिए आज जो है हमारे साथ कौन है, हमारे साथ आज है संजीव देशवाल जी, जो कि एक डिटेक्टिव खुद तो है ही, बट इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द सर्टिफाइड प्राइवेट डिटेक्टिव्स एसोसिएशन। तो संजीव जी, आज आपसे आखिरी सवाल ये है, मैं चाहता नहीं कि लोगों के दिमाग में शक पैदा हो, पर कैसे पता लगा सकते हैं, थोड़े टिप्स दीजिए कि आपके स्पाउस जो है आप पे कहीं चीट ना करो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कहीं चीट ना कर रहे हो, कहीं और उनका रुझान ना हो गया हो, कैसे पता लगाए? देखिए, ये समझने वाली बात है कि स्पाउस को जब कभी शक होता है, ज्यादातर लोग अपने जॉब टाइमिंग्स नहीं बताते हैं, मोबाइल लैपटॉप पे पासवर्ड रखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस सही तरीके से नहीं बताते हैं, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड कहाँ पे आपका कहते हैं हो रहा है, क्रेडिट कार्ड की कोई डिटेल्स आप सब छुपा रहे हैं, क्वालिटी टाइम अपने स्पाउस को नहीं दे रहे हैं, अपने पार्टनर को नहीं दे रहे हैं, मोस्टली जो स्पेशल डेज होते हैं, चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, वो याद नहीं रखते हैं। ऐसी कई तमाम चीजें होती हैं जो सामने वाले को क्लियर इंडिकेट करती है, इंडिकेशन देती है कि कहीं ना कुछ ऐसा फिशी है। लेकिन जब आप कहते हैं कि ये खुद आप पता कर लें, तो नेचुरली ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बात स्पेशलाइजेशन हर एक के पास नहीं हो सकता हर चीज का। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं ये कैसे पता करूंगा, क्या मैं उसकी गाड़ी में कोई बगिंग कर दूं, क्या मैं उसके मोबाइल को बग कर दूं, क्या मैं अपने हस्बैंड से कहूं कि मुझे यार अपना मोबाइल पासवर्ड तो बताओ, इसको छुपाने की क्या जरूरत है, मुझे आपका फाइनेंशियल स्टेटस तो पता होना चाहिए, उसको छुपाने की क्या जरूरत है, फिर भी वो छुपाया जा रहा है। तो फिर ऐसे में आपको लगता है कि फिर प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना आपकी मजबूरी बन जाती है और जरूरत भी है। और मुझे लगता है संजीव जी, जो आपने सारी बातें की ना, इनको एज होल देखने की जरूरत है। यानी कि एक चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल का पासवर्ड ना पता होना, ईमेल का पासवर्ड ना पता होना, इट्स ऑल्सो थिंग ऑफ प्राइवेसी। कुछ चीजें इंसान की बहुत प्राइवेट होती हैं, ठीक है, मियाँ बीवी हैं आप, और फिर भी अगर आप चाहें, आप नहीं चाहते कि आपके मोबाइल में कोई लगातार देखता रहे, ऐसे नहीं कि आपको छुपाना है, पर आप नहीं चाहते, इट्स ए पर्सनल थिंग। पर अगर ये भी नहीं दिखा रहे आप, आपके फाइनेंशियल्स भी बहुत गड़बड़ हो रहे हैं, फिर आप अपने पार्टनर से क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे और फोन पे लगे रहते, फोन पे जब बात करें तो हंसी खेल की बातें हो रही है किसी और के साथ, और जब हमसे बात करते तो बड़े रुके हैं, तो ऐसी सारी चीजें जब मिलकर सामने आएंगी तो हाँ, कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ आ जाएगा कि कुछ तो लोचा है। पर संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज है यूज योर कॉमन सेंस डे।